आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड के जंगलों में बनी अवैध मस्जिद का मुद्दा अब सीएम धामी के सामने पहुंचा है। उत्तराखंड को देवभूमि का दर्जा मिला है, लेकिन उसी देवभूमि पर कब्जा गैंग डेमोग्राफी बदलने की साजिश रच रहा है। चादर गैंग के इस षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए सीएम धामी पहले ही एक्शन मोड में है, लेकिन अब उत्तराखंड सरकार के निशाने पर वो मस्जिदें आ गई है जो जंगल के बीच कब्जे वाली नीयत से बनाई गई है। जहां सुबह की पहली किरण बदरी केदार को चूमती है, जहां गंगा अविरल धारा सनातन की पवित्रता को लेकर बहती है, जहां देवदार के जंगल भगवान शिव की जटाओं से लगते हैं, वहां कब्जा गैंग डेमोग्राफी बदलने की साजिश रच रहा है। लैंड जिहाद माफिया प्रदेश में अपना हरा नीला पीला कपड़ा डालकर हमारी बेकीमती जमीनों को लगातार उन पर कब्जा कर रहे थे। और अभी तक 9000 एकड़ से भी अधिक सरकारी भूमि को हमने लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। चादर गैंग या कब्जा गिरोह किसी की भी मनमानी उत्तराखंड के सीएम को बर्दाश्त नहीं। सीएम धामी देवभूमि के अस्तित्व की रक्षा के लिए लगातार एक्शन मोड में है, और यही वजह कि जहां भी विदर्भियों ने अवैध कब्जे किए उन्हें जमींदोज किया जा रहा है। सीएम की सख्ती और प्रशासन के एक्शन के बावजूद कब्जा गैंग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। नैनीताल के जंगलों में मियां भाई ने अवैध मस्जिद बना दी और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। तस्वीरें नैनीताल के भूमियाधार गांव की, जहां भाईजान ने जंगल के बीच मस्जिद बना दी। अवैध मस्जिद की ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो नैनीताल एसडीएम हरकत में आए। नगर पालिका को भी निर्देशित किया गया है कि उस संबंध में अवगत कराएं कि जो भूमि वन विभाग के द्वारा लीज पर दी गई थी और उनके रिकॉर्ड्स में जो भूमि प्रदर्शित हो रही है, दोनों के एरिया में डिफरेंस क्यों है। अधिकारी हरकत में आए तो पुराने दस्तावेज खंगाले गए, जिसके बाद वन विभाग के सामने 1924 का रिकॉर्ड आया कि मस्जिद के लिए विभाग ने मात्र 2 नाली जमीन लीज पर दी थी, मगर मस्जिद परिसर के चारों ओर करीब 45 नाली भूमि पर 4 दीवारी बना दी गई। अब इस अवैध मस्जिद की जांच के लिए वन विभाग और राजस्व की टीम को मौके पर भेजा गया। टीम की रिपोर्ट आते ही इंसाफ वाला बुलडोजर स्टार्ट होगा और इस अवैध मस्जिद को ध्वस्त करेगा। अवैध रूप से कब्जा करके मस्जिद बनाने का यह पहला मामला नहीं है। जब से धामी सरकार सत्ता में आई, लगातार ऐसे अवैध कब्जों की पहचान कर सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। 2025 तक धामी सरकार ने 10,000 एकड़ से ज्यादा सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया। इसी साल उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से करीब 550 अवैध मजारों बुलडोजर ने ध्वस्त किया, जो ये बताता है कि सीएम धामी किसी भी कीमत पर देवभूमि की डेमोग्राफी बदलने नहीं देंगे। मैं देवभूमि के एक सेवक के रूप में मेरा संकल्प है और देवभूमि का संकल्प है कि हम आगे अब देवभूमि के मूल अस्तित्व को समाप्त नहीं होने देंगे। वे जहां खाली जमीन देखते हैं, जहां सरकारी जमीन देखते हैं, वहीं कब्जा करने का प्रयास करते हैं। और इस लैंड जिहाद के खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई करते हुए 10,000 एकड़ से अधिक भूमि को इन घुसपैठियों से अभी तक हमने मुक्त करवाया है। सीएम धामी का ये संकल्प कब्जा गिरोह पर भारी पड़ रहा है। इंसाफ वाला बुलडोजर एक बार फिर स्टार्ट हो गया, जो कभी भी नैनीताल के इन जंगलों में गरजता हुआ दिख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।